Hello dear students, this is your maths class for class 8th. So open your book at page number 21. Okay dear students, I explained 5th question of exercise 1.4 in my last lecture. Now I am telling you question number 6 of 1.4. Okay dear students, so focus on your study and open page number 21 in your book. This is the sixth question. Simplify the following. इसको सिंप्लीफाई करना है एंड वेरीफाई द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, यानी कि वेरीफाई करना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को मल्टीप्लिकेशन की किसके ओवर, एडिशन के ओवर, जो कि ये लिखा हुआ है। देखिएगा मैंने आपको पहले भी समझाई थी ये प्रॉपर्टी, a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, a b c की वैल्यू पुट करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड को भी सोल्व करेंगे और राइट हैंड साइड को भी सोल्व करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो देखिएगा a की वैल्यू 3/4 है, b की -6/7 है, c की 2/5 है। देखिए कैसे करते हैं। हमने LHS और RHS से कहा था कि ऐसे सोल्व कर सकते हैं। देखिए या तो आपको पहले लेफ्ट हैंड साइड को ले लीजिएगा, फिर राइट साइड को ले लीजिएगा और दोनों को इक्वल दिखा दीजिएगा, या फिर आप दोनों को साथ में लेकर चल सकते हैं, वो आप लास्ट में इक्वल दिखाएं या ना दिखाएं। देखिए बेटर तो यही रहता है कि पहले आप लेफ़्ट को लें फिर राइट को लें, लेकिन यहाँ पर हमें पता है कि मल्टीप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टी है वो एडिशन के रेस्पेक्ट में जो उसकी ओवर होती है, ओवर एडिशन मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन जो है वो हेल्ड होती है। ठीक है, इसलिए मैंने ये दोनों एक साथ लिया है। अगर वो हेल्ड नहीं होती तो मैं दोनों को अलग अलग लेता, LHS अलग RHS अलग। ठीक है, तो देखिएगा a की वैल्यू 3/4 है, मल्टीप्लाई ब्रैकेट्स स्टार्ट, b -6/7 प्लस c आपका है 2/5 ब्रैकेट क्लोज। राइट साइड में 3/4, सिमिलरली a b और c की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे एज यू नो, आप जानते हैं। अब हमें क्या करना है, फर्स्टली वी विल सोल्व द ब्रैकेट। पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे विद अकॉर्डिंग टू बोर्डमास रूल। ठीक है, तो देखिएगा 7 और 5 का हमने एलसीएम लिया, 35 आ गया। जैसा आप प्रोसेस करते हैं वो यहाँ से 30 आ गया और यहाँ से कितना आ गया, 14 आ गया। देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या है, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। बट साइन किसका आएगा, जो नंबर बड़ा है। नंबर कौन बड़ा है, 30 का साइन कौन सा लगा है, माइनस। सो आंसर जो आपका आएगा वो माइनस में आएगा डियर स्टूडेंट। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका -16/35, 3/4, फिर इसको सोल्व करेंगे ये आ जाएगा, और सोल्व करेंगे आपका -48/140 आ जाएगा। अब ये साइड आप ऐसे लेके चलेंगे, यहाँ पर भी इस ब्रैकेट को पहले सोल्व करेंगे, -18/28 आया, इसको सोल्व करेंगे 6/20 आया। ठीक है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है। देखिए ये ध्यान रखेंगे, जब एडिशन में होगा तभी हम एलसीएम लेंगे, और अगर मल्टीप्लिकेशन में तो एलसीएम थोड़ा ना लेंगे। एलसीएम हम कब लेते हैं, जब जो नंबर हैं वो या तो प्लस में है या फिर माइनस में है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसकी मल्टीप्लाई की, मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों को हम ब्रैकेट को सोल्व किया। अब देखिएगा इसको भी हमें सोल्व करना है। इसको हमने सोल्व करने से पहले इसको क्या किया, लोएस्ट टर्म में चेंज कर लिया। देखिए 18 है, 28 है, थोड़ा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, मीन्स डिवाइड हो जाएगा किसी नंबर से, तो 2 से डिवाइड कर लिया, 2 9 जा 18 और 2 14 जा 28, ये 9/14 आ गया माइनस के, और ये आ गया आपका 3/10। अब इसका एलसीएम लेने में हमें थोड़ा सा आसानी हो जाएगी सोल्व करने के बाद। इसका एलसीएम आ जाएगा 140, और सोल्व करेंगे कितना आ रहा है, इसका भी -48/140 आ रहा है। देखिए इसकी लेफ्ट और राइट दोनों साइड कैसी हैं डियर स्टूडेंट्स, बराबर हैं, इसलिए यहाँ पर ये प्रॉपर्टी क्या हो रही है, वेरीफाई हो रही है, होल्ड हो रही है, और इसने सिंप्लीफिकेशन भी दिखा दिया। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट भी है एक, वो आप खुद से करेंगे, देयर इज़ अ नो प्रॉब्लम, बिल्कुल सेम प्रोसेस होगा, बस a b c की वैल्यू चेंज है, और थोड़ा सा आपका प्रोसेस आप यही अपनाएंगे, करेंगे आप ऐसे ही, बस डिजिट चेंज जो है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी मल्टीप्लिकेशन, आप अपनी कैलकुलेशन को करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं 7th क्वेश्चन की। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन। ठीक है डियर स्टूडेंट,
तो देखिएगा 7th क्वेश्चन में क्या करना है, नेम द प्रॉपर्टी, हमें प्रॉपर्टी का नेम बताना है ऑफ मल्टीप्लिकेशन इलस्ट्रेटेड बाय द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी कि यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी के थ्रू जो ये लिखा हुआ है वो किस प्रॉपर्टी से लिखा है वो हमें बताना है। कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। देखिएगा यहाँ पर -15/8 लिखा है और -12/7 लिखा है, ठीक। और यहाँ पर पहले 12/7 लिखा है, बाद में -15/8 लिखा है। दोनों तरफ डिजिट सेम है बट उनका क्या है, प्लेस चेंज है। तो ये ऐसी प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, आपकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। तो ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये आपकी होगी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, नेक्स्ट में -2/3 × 7/9 एक ब्रैकेट में लिखा हुआ है। पहले दो नंबर एक ही ब्रैकेट में लिखे हुए हैं और थर्ड नंबर को इन्होंने सेपरेट रखा हुआ है। अब हमने इक्वल टू की साइड में क्या किया, फर्स्ट वन को अलग सेपरेट कर दिया और जो लास्ट की 2 नंबर्स थे उनको एक ब्रैकेट में एक साथ लिख दिया मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में। तो देखिएगा आप ऐसा देखते हैं कब होता है ऐसी प्रॉपर्टी में, कौन सी प्रॉपर्टी में ऐसा होता है कि पहले 2 नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं फिर थर्ड वाले की करते हैं, या फिर पहले लास्ट के 2 नंबर ही करते हैं और फिर फर्स्ट वाले की मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है डियर स्टूडेंट्स आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाती है डियर स्टूडेंट्स। थर्ड क्वेश्चन में आइएगा, -3/4 × -5/6 + 7/8। देखिएगा यहाँ पर एक जो ब्रैकेट है उसके अंदर जो नंबर्स हैं वो दोनों प्लस में हैं और जो बाहर वाला नंबर है वो मल्टीप्लिकेशन में है। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, पहली ब्रैकेट में पहला वाला नंबर है और जो सेकंड ब्रैकेट है उसका एक नंबर है मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में, फिर बीच में प्लस साइन है, फिर जो पहला नंबर था वो है और जो ब्रैकेट के अंदर दूसरा नंबर था वो है। तो ऐसा कैसे होता है, देखिएगा ये किसकी प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी है, इसको हमने पहले इससे मल्टीप्लाई किया यानी इसमें डिस्ट्रीब्यूट किया। ठीक है, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाया, फिर इसी नंबर को इसमें डिस्ट्रीब्यूट किया। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है डियर स्टूडेंट। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, रटना कुछ नहीं है, समझना है, सब चीज़ समझने से आती है। ठीक है, मैं बार बार कहता हूँ आपको कि हमेशा ट्रिक का यूज़ करें। देखिएगा डिस्ट्रीब्यूटिव, ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है कि नहीं भाई। सपोज़ ये 2 पर्सन हैं और ये क्या है, बिस्कुट है। मैंने थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल बताया था, बिस्कुट हमने इसको भी दिया, ठीक है, ये वाला बिस्कुट हमने इस दूसरे पर्सन को भी दिया, दे दिया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक ऐसे सिंपल एग्जाम्पल की तरह से याद करें जो आप अच्छा लगे, आपको याद रहे लंबे समय तक और फिर आपकी हैबिट हो जाएगी तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम। ठीक है, आप कर पाएंगे। इसलिए मैं ऐसा एग्जाम्पल लेता हूँ जो थोड़ा सा कॉमेडी भी हो और आपको याद रहे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ऐसे जो एग्जाम्पल हम लेते हैं जो थोड़ा सा जोकिंग होते हैं तो वो क्या है, हमें याद रहते हैं। क्यों, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा लगता है, हम मन लगा के पढ़ने लगते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, देखिए कुछ नहीं करना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ना, हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। वही मैंने एग्जाम्पल आपको बताया कि यहाँ से हमने एक बिस्किट की तरह इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो ये क्या कहलाएगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, फोर्थ एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज नंबर 1.4। देखिएगा ध्यान से सुनिएगा, -16/9 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 से। ठीक है, और फिर यहाँ पर 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी नंबर से और नंबर आ जा रहा है वही जिसमें हम 1 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये कौन सा प्रॉपर्टी हुआ स्टूडेंट्स, देखिए किसी भी नंबर में अगर हम 1 की मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर मिल जाता है। ठीक है, दैट मीन्स जो 1 है वो क्या है, मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी है, मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में क्या है, आइडेंटिटी है। अच्छा, मैं आपसे ये मालूम करना चाह रहा हूँ जो मैंने पहले भी बताया है, तो मैं फिर भी आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ कि सब्ट्रैक्शन के रेस्पेक्ट में और एडिशन के रेस्पेक्ट में जो आपकी आइडेंटिटी होती है वो 0 होती है, जबकि मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में जो आपकी आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है, 1 होती है डियर स्टूडेंट्स। देखिएगा जब भी हम किसी चीज़ को याद कर रहे हैं या समझ रहे हैं तो हमें क्या पता होना चाहिए, डिफरेंस पता होना चाहिए। इफ़ यू नो द डिफरेंस बिटवीन 2 थिंग्स इन 2 रूल्स और 2 प्रॉपर्टी, कोई भी चीज़ 2 हों, अगर हम उसमें डिफरेंस हमें पता है तो हम क्या कर सकते हैं, अच्छे से लर्न कर सकते हैं, अच्छे से उसको समझ सकते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पर
पिछली प्रॉपर्टी का एग्जांपल लिया एडिशन का और सब्ट्रैक्शन का, कि एडिशन के रिस्पेक्ट में जो आपकी आइडेंटिटी होती है वो ज़ीरो होती है, सिमिलरली जो सब्ट्रैक्शन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी होती है वो भी जीरो होती है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में जो आइडेंटिटी होती है डियर स्टूडेंट्स वो आपकी होती है 1। क्या होती है? 1, क्योंकि आइडेंटिटी वो कहलाती है जब उस नंबर में वो ही प्रोसेस किया जाए जो उसके रिस्पेक्ट में वो आइडेंटिटी के लिए कह रहा है, तो क्या हो जाता है? वही नंबर आ जाता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन रिस्पेक्ट में कह रहा है तो मल्टीप्लाई करके वही आंसर आना चाहिए, एडिशन के रिस्पेक्ट में कह रहा है तो ऐड करके वही नंबर आना चाहिए, और सब्ट्रैक्शन के लिए कह रहा है तो सब्ट्रैक्ट करके वही नंबर आना चाहिए जिस नंबर में से हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगी प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस एक्सरसाइज इज फिनिश्ड। ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है और ये आपका पार्ट नंबर 18 है। ठीक है डियर स्टूडेंट, इससे पहले मैं पार्ट 17 आपको कंप्लीट करा चुका हूँ। तो देखिएगा, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस लेक्चर विच आई एक्सप्लेन्ड। तो डियर स्टूडेंट्स एक अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए मैंने पार्ट 18 भी शो कर दिया है आपको। टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, टेक अनदर। ये आपके 2 क्वेश्चंस इसमें हो गए हैं कम्प्लीटली। ठीक है, और जो इसके रिमेनिंग पार्ट रह गए हैं 6 वाले के, यू विल डू एज अ होमवर्क। ओके स्टूडेंट्स, फोकस कीजिए अपनी स्टडी पे और बिल्कुल अच्छे से पढ़िएगा। मैं बिल्कुल आपको एक्सप्लेन कर दूंगा 101%। आप क्लास से भी बेटर समझ पाएंगे इस वीडियो में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ओके, टेक केयर स्टूडेंट्स।